हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है मैथ्स भाई रोहित कुमार सर यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे यूट्यूब में क्लास नंबर 2 है सेंटेंस की। क्लास 2 सेंटेंस के बारे में आज हम जानेंगे। कल हमने क्लास नंबर 1 में सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के 5 भेद होते हैं, पांचों की परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए असर्टिव सेंटेंस, यानी कि कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है आप समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी बच्चे को दूर वहाँ भेज दिया गया। अब उससे कहा गया चले जाओ वहाँ क्या हो रहा है। तो बच्चा दौड़ते हुए गया और वहाँ पर देख के आ गया। अब बच्चा कहने लगा सर वहाँ पर काम हो रहा है। फिर हमने दोबारा भेजा कि दोबारा चले जाओ वहाँ क्या हो रहा है। दोबारा बच्चा गया, उसने कहा कि सर वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा बन गई कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम का करना, यानी किसी काम का करना पाया जाए या ना करना पाया जाए। मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने के विषय में पता चलता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना या ना होना किसी कार्य के होने या ना होने के विषय में पता चलता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है समझते हैं। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए। जैसे तुमसे कह दें कि पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, यानी कि पुजारी कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर नहीं करता होता तो हमारा नेगेटिव होता। अब यहाँ पर काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है? पुजारी। कौन कर रहा है? पुजारी। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम का करना पाया जाए वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अगर आ जाए निगेटिव सेंटेंस तो क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का करना ना पाया जाए। जैसे तुमसे कह दें कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। काम कौन नहीं कर रहा है? मैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आया, नकारात्मक वर्ड आया, नॉट का प्रयोग हुआ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। सभी लोग नंबर 1 डाल लीजिए हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं? 2। पहली हेडिंग डाल लीजिए इसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। पेन कापी सभी लोग साथ में लेकर बैठे और पढ़ते रहे मन लगाकर।
ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख दें कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। सभी लोग डाल लीजिए नंबर 2 हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव के ये पार्ट चल रहे हैं। नंबर 2 क्या आया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। क्या आया, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का ना होना पाया जाए, किसी कार्य का ना होना पाया जाता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का ना होना पाया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आ जाइए फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि लिख दिया जाए यू आर इसके बाद वॉकिंग यू आर नॉट लिखिए, यू आर नॉट वॉकिंग या वॉकिंग इसको पढ़ते हैं एल साइलेंट होता है, वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि तुम जंगल में नहीं टहल रहे हो। यानी कि नेगेटिव यानी नॉट शब्द लग गया, यानी कि तुम जंगल में नहीं टहल रहे हो। इस तरह हमारे असर्टिव सेंटेंस के दोनों पार्ट हुए समाप्त। अब इसके बाद चलते हैं नंबर 2। सब लोग डाल लीजिए हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखना, जो समझ में ना आए उसको कमेंट करके बताना। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करना। सर मैं कानपुर से, सर मैं हरियाणा से, सर मैं दिल्ली से, सर मैं बंगलौर से, मतलब जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ का अपने डिस्ट्रिक्ट यानी अपने ज़िले का नाम, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर डालना, ठीक है। और अगर इंग्लिश आपको बहुत मजबूत बनानी है, फ्री चल रही क्लासें, तो आप इस फ्री का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि चलिए मैथ बाय रोहित कुमार सर यूट्यूब चैनल में फ्री क्लास इंग्लिश की चल रही। क्लास बेटा 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, यानी इंग्लिश ग्रामर किसी में भी आती हो, अगर ये टॉपिक है तो ज़रूर पढ़िएगा। आइए बिना किसी देर करते हुए आइए 2 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं? यानी कि आपको इसकी हिंदी से पता लग गया होगा कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपसे कह दें व्हाट इज योर नेम, क्या कह दें? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, यानी आपसे हमने प्रश्न पूछा है। अगर कह दें वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कितने कक्षा में पढ़ते हो, यानी कि किसी से प्रश्न पूछा जाए वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या लिखेंगे? ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि व्हाट इज योर नेम, या कह दें बाद में क्वेश्चन मार्क, और वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर मिलेगा। समझ में आ गया? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग 3 नंबर इम्परेटिव सेंटेंस। तो सभी लोग डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सभी लोग डाल लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। क्या होती है? आदेशात्मक वाक्य। पहले इसको समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है आप लोग समझिएगा। देखिए बेटा, इसमें आपको आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होगा। वहाँ पर क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। क्या बताया? इसमें आदेश होगा, इसके बाद प्रार्थना भी होगी, सलाह भी होगा, आज्ञा भी होगी। ये सारा बोध आदेशात्मक वाक्य में होता है। कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे को पेन की ज़रूरत है, उसने दूसरे बच्चे से कहा प्लीज़ गिव मी योर पेन। उसने प्रार्थना की, पेन उसने मांगने के लिए उससे प्रार्थना की। ये हमारा प्रार्थना में आ गया। तुमसे कह दें शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, हमने आदेश दिया शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तुमसे कहा गेट आउट, बाहर जाओ, ये क्या हुआ? आदेश हुआ। क्या हुआ? आदेश हुआ। समझ में आ गया? आइए क्या लिखेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, आदेश आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है। क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, आदेश आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। एज एग्जाम्पल, तुमसे कहते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, यानी कि इससे प्रार्थना की। और एक और एग्जाम्पल लीजिए, गेट आउट, बाहर जाओ, यानी कि आदेश दे दिया गेट आउट, बाहर जाओ। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग 4 नंबर डाल लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डाल लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सभी लोग डाल लीजिए नंबर 4 हेडिंग